नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। नए नए रंग निकल के आ रहे हैं और ये युद्ध जो है ये अब बता रहा है कि सफलता का प्रयत्न अगर पूरे मन से ना किया जाए तो वो हासिल नहीं होती है। और असफलता यही बताती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। मैं ये बात कर रहा हूँ यूक्रेन बनाम रूस के युद्ध के संदर्भ में, लेकिन ये युद्ध रूस बनाम यूरोप और अमेरिका है। इस युद्ध में एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ पूरा यूरोप, नाटो और अमेरिका है। और इस युद्ध के बीच से जो परिणाम निकल के आ रहे हैं, जो हालात सामने दिखाई दे रहे हैं, वो आंखें खोल देने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। क्या हो रहा है, किस नीति के तहत हो रहा है और अब दुनिया की हालत कैसी है, इसको आज समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यूरोप ने कुछ हासिल किया या कुछ खो रहा है, अमेरिका ने कुछ हासिल किया या कुछ खो रहा है, यूक्रेन ने तो कुछ भी हासिल नहीं किया है और रूस ने कुछ हासिल किया है या वो खो रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हालात की समीक्षा करेंगे। सपोर्ट करना चाहते हैं चैनल को, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। इटली हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इन तीनों जगहों पे वहाँ की सरकार का सर दर्द बढ़ गया है। वहाँ के लोग सरकार की मर्जी, देश की मर्जी नहीं मानते हैं। वो ये नहीं मानते हैं कि सरकार ने जो कर दिया फैसला उसका सबको पालन करना चाहिए, बल्कि अब वो सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भैया ये जो नाटो वाला जो गैंग है उससे बाहर निकलिए, अब बहुत हो गया। फ्रांस में सड़कों पर लोग निकल के आ रहे हैं हज़ारों की तादाद में, जर्मनी में निकल के आ रहे हैं और यहाँ तक कि जर्मनी में विपक्ष की नेता भी उनके समर्थन में आ गई। कई नोबेल प्राइज़ विजेता वहाँ उनके समर्थन में आ गए हैं। इटली में भी यही हो रहा है और UK में भी यही हो रहा है। इससे वेस्टर्न मीडिया महंगाई का दुष्परिणाम दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये महंगाई के और एनर्जी क्राइसिस को लेकर तो हैं ही, लेकिन लोगों का कहना ये है कि किसी दूसरे के फटे में टांग क्यों अड़ा रहे हो। आपने जो अनावश्यक यूक्रेन को हथियार दिए, आपने जो अंधाधुंध लुटा दिए अपने सारे के सारे संसाधन, उसके कारण ये क्राइसिस बढ़ा है। अब ये क्या लॉजिक हुआ कि आपने हथियार यूक्रेन को दिए तो क्राइसिस बढ़ गया? उसकी एक वजह है, ज़्यादातर जगहों पे इसका विरोध करने वाले और नाटो से जर्मनी को, फ्रांस को बाहर निकल आना चाहिए ये कहकर सरकार का विरोध करने वाले रूस के और जर्मनी के झंडे प्रदर्शन लोग साथ लेकर चल रहे हैं जर्मनी के अंदर। और इन सब लोगों का कहना यह है कि ये जो पूरा बवाल हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अंधाधुंध हथियारों की सप्लाई यूरोप को की और उसके कारण ये युद्ध लंबा खिंचा। और जब ये युद्ध लंबा खिंचा तो लंबा खिंचने के कारण हमारे यहाँ पे ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया। पेट्रोल पंप हैं खाली पड़े हुए हैं, कभी 2 घंटे खड़ा होना पड़ रहा है, कभी 1 घंटे खड़ा होना पड़ रहा है। जैसे श्रीलंका में लंबी लाइन लगती थी उससे थोड़ी छोटी लाइन यहाँ पे लग रही है। गैस का कोई भरोसा नहीं है, ठंड इतनी बढ़ गई है, अभी से ही बढ़नी शुरू हो गई है। इस सर्दी में जीने लायक गैस बचेगी कि नहीं बचेगी, उतनी गैस स्टोर हो नहीं पाई है। किसी सिरफरे में जिस गैस से गैस जाती, जिस पाइपलाइन से गैस जाती थी, किसी सिरफरे ने उसी को तोड़ दिया है। तो यूरोप में कुल मिला के ये हालात बन रहे हैं और लोगों के बीच में एक विचार निकल के आ रहा है कि आखिर नाटो के चक्कर में इतना युद्धवादी हमारा देश क्यों हो। अगर यूक्रेन को हम हथियार देते रहेंगे, यूक्रेन को हम भाड़े के सैनिक देते रहेंगे, तो जेलेंस्की को करना क्या, वीर के बयान देना है। हथियार चलते रहेंगे, भाड़े के सैनिक चलते रहेंगे। और ये बात अच्छी तरह से पुतिन समझ रहे हैं और इसको आपने महसूस भी किया होगा, क्योंकि अभी हाल के कुछ महीनों में पुतिन बहुत एग्रेसिव होकर अपने हथियार खर्च नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक जगह फिक्स कर लिए, वहाँ वो बैठे हुए हैं और वहाँ पे आराम से अपनी जगह को सुनिश्चित कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितना तुम्हारे पास माल असवाव है ले आओ भैया, कर लो, चल लो, कर लो आतिशबाजी, चला लो पटाखे।
और इसी चक्कर में यूरोपियन यूनियन के जो विदेशी मामलों के प्रमुख हैं, ऐसा मान लीजिए ईयू के विदेश मंत्री हैं वो बोरेल साहब कह रहे हैं कि साहब यूरोपियन देशों के हथियार खाली हो गए हैं इस युद्ध में, अब और नहीं बचे। दुनिया जितनी टेढ़ी है उसको समझना उतना ही टेढ़ा काम है, और टेढ़े काम को सरल बनाते हैं इस देश के बुद्धिजीवी, विद्वान, पत्रकार, अनुवादक। ऑडियो बुक्स एक ऐसा ही आविष्कार है जो दुनिया की मुश्किलों को, ज्ञान की मुश्किलों को सरल बना के हमारे सामने लाता है। बड़ी बड़ी गूढ़ किताबों की बुक समरी बनाकर हमको देता है। कुकू एफएम पर इस तरह की ऑडियो बुक्स और बुक समरी उपलब्ध हैं, जिसका लाभ आप बहुत मामूली सी रकम देकर उठा सकते हैं। एक साल तक 399 रुपये में ढेर सारी ऑडियो बुक्स, 10,000 के करीब। और इतनी ऑडियो बुक आप जब सुनते हैं तो आप सोचिए एक किताब, नॉर्मल किताब बाज़ार में आप खरीदते हैं तो इस रकम में आती है, तो इसका लाभ आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉकिंग न्यूज़ के सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए ये भी 50% हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। फिर से KN50 कोड आ गया है और लिंक है डिस्क्रिप्शन में। पहले 250 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जीवन में सफलता को लेकर कुछ जानना हो, सुनना हो, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी हो, उनकी जीवनियाँ, बहुत सारे तरह तरह के जीवन के हर क्षेत्र के, महिलाओं से जुड़े हुए, बच्चों से जुड़े हुए ऑडियो साहित्य को आप यहाँ पे पा सकते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक भी कुकू एफएम है। तो समस्या ये है कि क्या रूस के भी हथियार खाली हो गए हैं? एक लगातार यही संदेश जा रहा है। लेकिन अब जो रणनीति निकल के आ रही है, क्योंकि रूस का क्रीमिया वाला पुल जब तोड़ा इसने, हज़ारों करोड़ का पुल था, पुतिन को बुरा लगा तो अगले ही दिन जो उसने मिसाइल एक साथ 100 छोड़ दी, उसके बाद लगा कि भाई साहब पुतिन ने खजाना भी संभाल के रखा हुआ है, वो सिर्फ इनके हथियार खत्म होने का इंतज़ार कर रहा है। उधर दूसरी तरफ अमेरिका की रणनीति भी ये है कि युद्ध लंबा खिंचे तो रूस के हथियार ख़त्म हों और वो कमज़ोर हो तो हम मिलजुल के चढ़ बैठे कुछ बहाना लेके, जैसे उसने एक न्यूक्लियर वॉर वाला बहाना गढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जिस प्रकार से पुतिन ने जिस स्ट्रेटजी के साथ अपने हथियार फेंके, जो खैरख्वाह हैं यूरोपियन वाले जेलेंस्की के, उनके बॉर्डर पे हथियार फेंके, मिसाइलें फेंकी और मिसाइलें कीव पर भी डाली, उसे एक संदेश स्पष्ट है, क्योंकि जो मिसाइल फेंकी गई हैं वो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। और कुछ जानकारों, विशेषज्ञों को ये लग रहा है कि पुतिन ने परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस की है इस बार। जो भी स्थितियां हों, लेकिन हालात ये हैं कि पूरी तरह से जो लोग रूस के खिलाफ लड़ रहे थे, रूस के खिलाफ सैंक्शन लगा रहे थे, वो एक चक्र में फंस गए हैं, क्योंकि उनके पास ऊर्जा ख़त्म हो गई है, रसद ख़त्म हो गई है, उनके पास कोयले की सप्लाई पूरी नहीं आ पा रही है, उनके पास तेल की सप्लाई नहीं आ पा रही है। और हालत यह है कि तेल कंपनियों ने वहाँ काम करना बंद कर दिया है। और उसकी वजह यह है, महंगा तेल होने के कारण जर्मनी में, फ्रांस में कई जगहों से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो रिफाइनरियां हैं वो कह रही हैं कि भैया अब हम नहीं चला पाएंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। और कर्मचारी कह रहे हैं भैया महंगाई बढ़ गई है तो वेतन बढ़ाओ, और वेतन बढ़ाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है क्योंकि हमारा तेल पहले ही महंगा आ रहा है। उन्होंने बंद कर दिया उत्पादन। तो ये स्थिति है कि जो देश लड़ नहीं रहे हैं उनमें अफरा तफरी फैली हुई। और अब वहाँ पे ये मांग उठने लगी है कि भाई आप ये नाटो वाटो छोड़िए गुटबाजी, आप अपना इंडिपेंडेंट रुख रखिए, ठीक वैसे जैसे भारत ने रखा हुआ है। हमें अपने पूर्वजों को सलाम करना चाहिए जिन्होंने एक शानदार विदेश नीति बनाई, गुट निरपेक्ष नीति, जिसमें कभी भी भारत की सरकार ने किसी एक पाले को नहीं चुना। आज भी जब ये बात होती है तो हमारे जयशंकर साहब आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं, हमारे अरविंद सिंह पुरी बोलते हैं जिससे हमको खरीदना, हम पेट्रोल खरीदेंगे, आप कौन? जयशंकर साहब कहते हैं कि आप तो वहाँ पे फौजी सरकारों को गैर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई पाकिस्तान में हथियार पे हथियार दे रहे थे, और हमसे कह रहे हैं कि हम रूस से हथियार क्यों खरीद रहे थे। जब आप जाइए, आप फिर वही कर्नल जनरलों के साथ में जो है वो आर्मी के, उनके साथ में ही आप अपने हथियार बेचिए उनको। ये स्थितियाँ हैं। तो उस पूरे हालात के बीच में देखिए, किसी भी गुटनिरपेक्ष नीति का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था इंदिरा गांधी और नेहरू वाला, जोसेफ राज, टीटो, नेहरू, और वो आंदोलन आज भी बताता है कि क्या अहमियत है निष्पक्ष रहने की। हमारे यहाँ पे
मोदी जी जाते हैं, ट्रंप के साथ मिलते हैं, ओबामा के साथ मिलते हैं, लगता है करीब करीब उनकी जेब में पहुंच गए हैं। उसके बाद वो चीन वाले के साथ झूला झूलने लगते हैं, वो बड़ी ज़मीन दबा लेता है, कुछ होता है, विवाद होता है, बातचीत होती है, मामले को ठंडा किया जाता है। पाकिस्तान में लाहौर भी चले जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद मौका आने पे निष्पक्ष और इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं और इतना मजबूर कर देते हैं अमेरिका जैसे देश को कि वो जैसे वहाँ ताइवान में बदमाशी कर रहा था, ताइवान को चीन से मुक्त दिखाने की कोशिश कर रहा था, वैसे ही अब पीओके में अजीबोगरीब बयान देने लगा है। ये स्थितियां हैं। पैसे दे रहा है, मसद बदत दे रहा है, कह रहा है पाकिस्तानी भला था भैया हमारा, वही हमारे लायक है, ये तो इतनी स्वतंत्र राय रखता है। तो इस देश की जो स्वतंत्र नीति और इसके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि हमारी सारी सरकारें उसको लगातार फॉलो करती हैं। इस देश में कंसिस्टेंसी है पॉलिसीज़ की, बावजूद इसके कि हमारे यहाँ पे हमने आर्थिक नीतियों में बदलाव किया, हम तेज़ी से जो है पूंजीवादी हो गए, गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया, सब कुछ किया हमने, लेकिन उसके बावजूद विदेश नीति के मामले में काफ़ी हद तक न्यूट्रल रहे, जिसका फ़ायदा आज हमको मिल रहा है। बहरहाल यूरोप में तबाही है, हथियार उनके ख़त्म हो गए या होने को हैं, उनके पास में रसद ख़त्म हो गई है, फौजों के पास नहीं, नागरिकों के पास भी ख़त्म हो गई है। और उस पूरी स्थिति के बीच में एक भयंकर दबाव है नाटो से बाहर निकलने का। और नाटो में शामिल होना कोई सस्ता काम नहीं है। आपको अपनी जीडीपी का 2% हथियारों पे खर्च करना पड़ता है, और जो पैसा आप हथियारों पे खर्च कर रहे हैं वो हथियार आपके माने नहीं जाते हैं, वो नाटो के सभी मेंबरों का उस पर हक है। और ये माना जाता है कि किसी भी एक आदमी पे हमला होगा तो नाटो के सभी सदस्य उसका जवाब देंगे। करीब 30 मेंबर हैं शायद, और जब ये बना था तो 12 थे। तो एक तरह से आपकी जो पूरी रक्षा नीति है उसको अमेरिका गवर्न कर रहा होता है, अमेरिका के अंडर होती है वो। और नाटो का होना, नाटो से दोस्ती करना कई मामलों में खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हमने जेलेंस्की का अंत देखा। जेलेंस्की नाटो कर रहे थे, इसलिए नाटो ने उनको ठेंगा दिया और जेलेंस्की बर्बाद हो रहे हैं। जो भी है, इस युद्ध का जो नया पहलू है वो ये है कि पुतिन के ऊपर जो दबाव बनाने की कोशिश हो रही है उसमें बार बार ये नाकाम हो जा रहे हैं और इनकी अपनी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। एक विचार आया था कि ऑयल पे कैपिंग कर देंगे, यानी तेल का दाम हम कम कर देंगे और कहेंगे कि भाई आपको तेल का दाम कम मिलेगा और आपको अगर जो है वो लेना है तो ले लो। तो पता चला ओपेक प्लस, यानी जो ओपेक देश हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, और साथ में रूस ने मिलकर घोषित कर दिया कि हम अपने तेल का उत्पादन कर रहे हैं कम। अभी 2-3 दिन पहले की बात है। तेल का उत्पादन ही जब कम मिल गया तो डिमांड सप्लाई से ही तो मार्केट तय होगा, तुम्हारी कैपिंग से थोड़ी तय होगा। तो तेल का दाम बढ़ने जा रहा है। जो भी है, हर आदमी के बजट से बाहर ज़िंदगी निकल गई है इन देशों की। और मैं हमेशा कहता हूँ, युद्ध से कभी किसी को कुछ नहीं मिला, और इस मामले में तो जो युद्ध में लड़वाने वाले हैं उनको भी कुछ नहीं मिल रहा है। हमारा वीडियो कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को हमसे जोड़ें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर कुक्कू FM के ऑफ़र का लाभ लेना चाहते हैं तो एक लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कूपन कोड स्क्रीन पर लिखा है KN50। नमस्कार, जय हिंद।